ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या बताया मैंने? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है समझो ध्यान से। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो जब कोई प्लेनेट के चारों तरफ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो उसकी एक ऑर्बिटल होती है। एक क्या होती है? जहाँ वो रोटेट करती है खास अपनी रेडियस की, तो उसके अंदर वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है रोटेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ऐसे रोटेट कर दी होगी कोई, इसके चारों तरफ कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा ऐसे, बताओ है? तो ये मान लो कि मून है ये, तो मून इस पे कर रहा होगा ऐसे, तो ये क्या है? मून का पाथ है। क्या है? मून का पाथ है। इसकी रेडियस क्या होगी? अर्थ की रेडियस और उससे आगे कितनी हाइट है? अर्थ की रेडियस और उससे हाइट कितनी आगे है? अगर हम इसका वर्टिकल शो ऑफ करें, क्या करें? वर्टिकल शो करें इसको हम, तो हम कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि ये तो हो गया तुम्हारा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, और ऐसे ये मून या कोई भी सैटेलाइट, मून नहीं जरूरी नहीं कि मून हो, कोई भी सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, ठीक? तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ? h, हाइट ऊपर हो गया ये, तो टोटल कितना हो गया? स्मॉल r। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये किसी ना किसी वेलोसिटी से, अरे बोल लो भाई, घूम रहा होगा इस ऑर्बिटल के अंदर, किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम कहते हैं द वेलोसिटी विद विच ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट क्या करती है? रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिटल, है ना, कॉल्ड क्या कहलाती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम मानते हैं लेट ए सैटेलाइट of velocity of mass m is revolving in the orbital of radius small r with speed v-o। कितनी स्पीड है इसकी? v-o, v-o, v नॉट कह दो उसको, v हो गया, ठीक? तो हम कहेंगे हाँ ये v नॉट, हम कहते हैं कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू मेक सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना है वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम तुम्हें जो है ना सैकड़ों बार चीज सामने आएगी जो इस लाइन में लिखवा रहा हूं मैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में चलना है, तो फोर्स बराबर होना चाहिए किसके? mv² के, mv²/r, ठीक? ये हम हमेशा लगेगा फॉर्मूला, हमेशा। तो यहाँ फोर्स कितना है? इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। तो फोर्स क्या होता है? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² इक्वल कितना आ गया? m v0² अपॉन r, एक r से एक r, m से, तो vo कितना आ गया? √gm अपॉन स्मॉल r। अरे बोलो भाई, यहाँ तक नोट करो। हाँ v नॉट है, ठीक है? नहीं आया समझ में?
वी नॉट स्क्वायर इक्वल हो गया सी वी नॉट इक्वल वी नॉट स्क्वायर तो होगा GM अपॉन आर के, स्क्वायर था वो रूट में नहीं फिर वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। चलो भाई लिखो फटाफट, आज ये चैप्टर एंड करना है क्योंकि कल से फिर बस केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब 7 चैप्टर का लगातार टेस्ट होता रहेगा, फिर आप एडली समझ गए। ठीक है, तो ये आज चैप्टर एंड करने की कोशिश है हमारी। तो भाई ये क्या आया तुम्हारा GM अपॉन आर अंडर रूट PO इक्वल टू अंडर रूट GM अपॉन आर। आई कि नहीं आई बात समझ में? स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है? यह है प्लेनेट, उसका मास m है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, उससे ऊपर हाइट स्मॉल h है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो हम कह सकते हैं कि भाई r है क्या? स्मॉल r है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट कितनी है h। अगर इसको यहाँ रख दोगे तो VO कितना हो जाएगा? अंडर रूट में GM अपॉन R प्लस h। अगर h जो है वो क्या हो? बहुत छोटा हो, h इज वेरी वेरी स्मॉल देन ऑफ R। ठीक है नहीं है? तो हम R प्लस h की जगह क्या लिख सकते हैं? लगभग R लिख सकते हैं। तो VO इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट GM अपॉन R। नहीं आई बात समझ में? अब हम कह सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है VO, यानी कि इफ सैटेलाइट, या इसे भी लिख जाओ, यहाँ तक लिख लो पहले। अब सवाल ये है कि एक सैटेलाइट जो बिल्कुल अर्थ के पास 100-200 किलोमीटर पे ही, बस यही ज़्यादा 100 किलोमीटर ऊपर तक ही बस क्या करती हो? रिवॉल्व करती हो। उसका क्या होगा? टाइम पीरियड, और क्या होगी? वेलोसिटी। तो हम कहते हैं वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नहीं आई क्या बात समझ में? क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल ही पास में है, थोड़ी हाइट पे है, ये R है और ये H है, हम कहते हैं कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल पास चलती है दैट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो हम कहते हैं इफ H इज वेरी वेरी स्मॉल देन ऑफ द अर्थ, तो हम कहते हैं तो उस कंडीशन में VO का फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट GM अपॉन कैपिटल R। तो ये फार्मूले में के अंदर क्या पुट कर देंगे हम? वैल्यूज। G की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 into 100 into 10 to the power 6। बोलो भाई क्या करेंगे इसमें? पहले इनकी पावर्स इकट्ठी कर लो। देखो यहाँ पे अगर तुम स्क्वायर रूट थोड़ा समझदारी से लोगे ना तो क्या करोगे? 6400 का ले लोगे, नीचे कितना? 80 ले लिया, ऊपर क्या है तुम्हारा जो बचा उसे अंदर ले लो। 6.67 की मल्टीप्लाई पहले 6 में, फिर पावर देखो यहाँ पे कितनी है? 10 की पावर। जब ये पहुंच जाएगी तो माइनस के 14, और जब ये माइनस के 14 तो ये कुल मिलाकर कितना रहेगा? माइनस के 14 में 24 गया, कितना रह गया? 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 80 into 10 to the power 5 बाहर आ गया, अंडर रूट कितना रह गया? 6.67 into 10 to the into 6। अब क्या होगा इसमें? इसकी वैल्यू निकाल लो, अंडर रूट में 6.67 है ना, तो इसका बड़ा आसान सा वो है
0.67 मल्टीप्लाई बाई 6, ये लगभग होता है 40 के। किसके बराबर होता है? 40 के। तो अंडर रूट 40 की वैल्यू कितनी होती है? ये लगभग किसके बराबर आता है? जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 के बराबर आ जाएगा। तो आ जाएगा 80 इंटू 10⁵ इंटू अंडर रूट के 40। अंडर रूट के 40 की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये कितनी होती है? अलग से निकाल लो। अंडर रूट का 40 बराबर के 4 इंटू 10, या सीधे ही निकाल लो अंडर रूट 40 की वैल्यू कितनी होती है। अंडर रूट 5 की वैल्यू भाई 4 का तो आ जाएगा कितना? 4 का तो आ जाएगा 2, तो 2 अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 10 निकालो कितना होता है? 3. अंडर रूट 10, 3.33। हाँ लगभग 3.33 के आसपास होगा। अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी है? 3.16। मैं तो इसलिए कर रहा था कि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में इससे निकालने में। 3.16 तो यहाँ रख दो इसको। क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 3.16। अब तुम इन सब की मल्टीप्लाई करो, 80 की 2 में, फिर किसमें? 3.16 में। 505 इंटू 10 की पावर 6.38। क्या? 80 इंटू 2 कितना आ रहा? 5 505.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो हमारे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो इतनी होती है, ठीक। अब अगर तुम इसमें दिन छोड़ने के विरुद्ध इसको तुम डिवाइड कर दो किससे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो है 505 अंडर रूट के, अंडर रूट तो चला गया 505 इंटू 10⁵, है ना। इसको अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में है या इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो याद रखना 18/5 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर। तो 5 से कितना चला गया? ये 101 की 18 से मल्टीप्लाई करना जरा कितना आता है? 101 का 18 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 18 20 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया भाई। अब है लास्ट थिंग इज